स्वाध्याय परम तप। द्रव्य लेके जाओगे, द्रव्यानुयोग के साथ अपने आप जुड़ जाओ। द्रव्य जैन आगम का द्रव्यानुयोग है। जैसे हम मंदिर में चावल लेके जाते हैं, यह चावल कहता है बस जैसे भगवान है बस वैसा ही तू है। तुम्हारे और भगवान में कोई अंतर नहीं है। चावल क्या कहता है, मैं जब तक धान के संपर्क में था तब तक किसान मुझे जमीन में बोता रहा, और जैसे मैं धान से अलग हो गया अब किसान मुझे कभी जमीन में बो नहीं सकता है, क्योंकि अब मेरा उत्पत्ति का समय खत्म हो चुका है। तो ये जैन आगम कितना बड़ा सूक्ष्म है। कह रहा है तो ऐसा द्रव्य लेके जा रहे हो, ऐसा द्रव्य लेके जा रहे हो जो तुम्हें साक्षात द्रव्यानुयोग से मिलाने वाला है। तो जैसे वो चावल कह रहा है कि मैं धान से अलग हो गया, और साधु कहते हैं कि मंदिर में जाओ तो आर्त ध्यान से अलग हो जाओ, रौद्र ध्यान से अलग हो जाओ, धर्म ध्यान में लीन हो जाओ। वो धान से अलग है और आप धन से अलग हो जाओ। धन से अलग हो जाओगे तो ध्यान भगवान में लगेगा, और धन में लगे रहोगे तो कभी ध्यान भगवान में लगने वाला नहीं है। कि धन धान के समान होता है, और जो ध्यान है वो परमात्मा से मिलाने वाला होता है। इसी भाव के साथ हम लोग मंदिर में अक्षत लेकर के जाते हैं, अक्षय पद प्राप्ति की भावना लेकर। क्या लेके जाते हैं? अक्षय पद की प्राप्ति, अक्षत लेकर के जाते हैं। एकमात्र जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिस धर्म में हम ऐसी सामग्री लेके जाते हैं जिसका फिर दोबारा जन्म मरण नहीं होता है, जिसको हम चावल कहते हैं अखंड की पद की प्राप्ति के लिए। ऐसा ही जो श्रावक जैन कुल में पैदा हो जाता है और पूरी आत्मीयता के साथ शुद्धोपयोग में साधु चला जाता है, शुभोपयोग में श्रावक आ जाता है, एक दिन ऐसा आता है उसका साक्षात्कार परमात्मा से हो जाता है। जब कोई लड़की पहली बार ससुराल जाती है तो उसको बड़ा अजीब लगता है, मैं कैसे रहूंगी, सासू को पहली बार देखा मैंने, ससुर से पहली बार मेरा परिचय हुआ, पति से पहली बार मिलना हुआ, ननद भी है, रिश्तेदार भी आ रहे हैं, मैं कैसे बात करूंगी। लेकिन जब वो रोज रोज उनके संपर्क में रहती है तो उसके साथ रहने की आदत पड़ जाती है। ऐसी आदत पड़ जाती है, ऐसी आदत पड़ जाती है। फिर उसकी माँ बुलाती है कि बेटा घर कब आ रही हो? बोले माँ अभी टाइम नहीं आहे, ये बच्चों की पढ़ाई है, काम चल रहा है। तो जैन आचार्य यही तो कहते हैं, एक बार मंदिर में जाने का लगन पैदा करो, साधु से ऐसे जुड़ जाओ, पूजा पाठ से ऐसे जुड़ जाओ जैसे लड़की ससुराल से जुड़ जाती है और जीवन भर ससुराल की हो जाती है। तुम भी भगवान से ऐसे जुड़ जाओ, ऐसे जुड़ जाओ कि जीवन भर के लिए तुम भगवान के हो जाओ, भगवान के अलावा और किसी की याद नहीं आए। जैसे लड़की के शादी होने, बच्ची होने के बाद सुबह से लेकर शाम तक बच्चों का ही ध्यान रहता है, ऐसे भगवान के मंदिर में जाने के बाद 24 घंटे स्वाध्याय का ध्यान आना चाहिए कि मेरा पहला बच्चा प्रथमान योग है, दूसरा बच्चा कर्णान योग है, तीसरा बच्चा चरणान योग है, और चौथा बच्चा द्रव्यान योग है। ये बच्चे नहीं हैं, ये बच्चे हमारे बचे हुए जीवन को बचाने वाले हैं। ऐसी भावना लेकर के जाओगे तो स्वाध्याय का पूरा फल आपको प्राप्त हो पाएगा। नहीं तो आगम में यही तो लिखा है कि जो स्वाध्याय करता है, ज्ञान का अर्जन करता है, सबसे पहले वह गुस्से का त्यागी होता है, शांति को उत्पन्न करता है, मित्रता अपने आप बढ़ती है, मोह नष्ट होता है, चित्त में पवित्रता आ जाती है, काम का छेदन करता है, और वह सब पुरुषों के संपर्क में आकर के एक दिन चारित्र को धारण करके चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जैसा संत बन जाता है। तो किसकी महिमा है? स्वाध्याय करने की महिमा है। आज के समय ऐसा समय चल रहा है, भटकाने वाले बहुत है। सरस्वती देवी ने संसार रूपी वृक्ष के बीज स्वरूप समस्त मोहों को नष्ट कर मुझे वह पूर्ण प्रकाश दिया है
जिससे मुझे शीघ्र ही सकल संसार हस्त परिस्थित होते मोती के समान शीघ्र ही प्रतिभाषित होने लगा है। तात्पर्य यह है कि विनय पूर्वक की गई जिनवाणी आराधना केवल ज्ञान को प्राप्त कराती है। जैसे एक लड़की को ससुराल की पूरी संपत्ति मिल जाती है, उसी प्रकार से जो रोज मंदिर में पूजा पाठ करता है, मंदिर का हो जाता है, उस श्रावक को जिन गुण संपत्ति की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। अपने आप बोलना नहीं पड़ता कि इसके नाम रजिस्ट्री करो, अपने आप हो जाता है। तो जैन आचार्य कहते हैं जीवन में सारे काम छोड़ दो, लेकिन पूजा पाठ कभी मत छोड़ना। लोगों से मिलना छोड़ दो, लेकिन भगवान से मिलना मत छोड़ना, क्योंकि भगवान से मिले थे तभी तो ये लोग मिले हैं। भगवान से मिलके रहे इसलिए लोग हमसे मिलने आ रहे हैं, और भगवान से नहीं मिलेंगे तो कल कोई हमसे मिलने भी नहीं आएगा। तो जीवन में सबसे पहला काम उठ के ही अपने घर में मंदिर क्यों रखते हैं? आज हमने सुजाता जी घर में रखे, जब से मुनि सुब्रतनाथ भगवान रखे, सारे मुनि अपने आप इनके घर आने लगे, अपने आप पुण्य बढ़ गया। तो भगवान घर में रहोगे, भगवान तुम्हारे घर में रहेंगे तो क्या होगा? साधु को तुम घर ले जा सकते हो, नहीं तो साधु चौके के समय ही आएंगे। भगवान होंगे तो बार बार आएंगे, महाराज जी हमारे घर में चैत्यालय है, ठीक है भैया चलो दर्शन करके आते हैं। मतलब अगर बिना आहार के साधु को अपने घर लाना है तो अपने घर में चैत्यालय होना चाहिए, और जिनके घरों में चैत्यालय नहीं होते हैं वहां साधु सिर्फ तो विधि मिलती है तभी तुम्हारे घर आता है। तो क्या चाहिए तुम्हें? हर समय साधु तुम्हारे घर आए तो रखो चैत्यालय, और कभी ना आए तो कुछ मत रखो, पड़गान भी मत करो, आएंगे नहीं साधु। जब साधु नहीं आएंगे तो तुम्हारा घर शमशान के जैसा होगा। इसलिए हमेशा अपने घर में एक छोटी सी मूर्ति हमेशा रखो, दर्शन करो, पूजा पाठ करो, ध्यान करो, उनके पास बैठो, उनसे बातें करो। जैसे घर में हमारे पूर्वज चले जाते हैं, फोटो को देख करके उनकी याद आती रहती है, ऐसे भगवान को देख करके भगवान को याद करते हो, अरे प्रभु क्या छवि है, क्या शांत मुद्रा है, नाम तुम्हारा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। ऐसे जो भाव बनाता है वही जीव अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। छोटी सी जिंदगी हम जी रहे हैं, कल का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जीवन में आज से ही संकल्प बनाओ कि हमें रोज एक पेज स्वाध्याय का करना है। सारे काम छोड़ दो, जब एक एक पेज रोज पढ़ेंगे तो 30 दिन में आपकी एक छोटी सी स्वाध्याय की किताब पूरी हो जाएगी। आचार्य विद्यानंद जी महाराज जी, हम जब ब्रह्मचारी थे एक ही बात कहते थे, सबको आदेश भी उपदेश भी दिया, रोज एक गाथा याद करो, और रोज एक गाथा याद करोगे तो 45 दिन में, 48 दिन में, 50 दिन में एक ग्रंथ कंठस्थ याद हो जाएगा, और एक साल तक याद करोगे तो 365 ग्रंथ जिसमें लिखे होंगे, गाथा जिसमें लिखी होगी, श्लोक जिसमें लिखे होंगे, वह सारे श्लोक तुम्हें रोज याद 365 दिन में ये ग्रंथ याद हो जाएगा। इतना तो समय सबके पास है, बताओ। लोग कहते महाराज जी क्या करें, मंदिर के लिए समय नहीं है, साधु के पास समय नहीं है। एक बार डॉक्टर से बोल के देखो ना, डॉक्टर से बोलो डॉक्टर साहब समय नहीं है, फिर कहेगा डॉक्टर साहब भी कहेगा अब तुम्हारे पास भी समय नहीं है। डॉक्टर साहब जब तुम्हें बुलाता है तो सारे काम छोड़ देते हो, शादी छोड़ देते हो, घर में कार्यक्रम होने वाला है वो भी कैंसिल कर देते हो, कल का अपॉइंटमेंट दिया है, डॉक्टर ने कहा कोई ठिकाना नहीं है जल्दी आ जाओ। एक डॉक्टर के कहने पर आप डॉक्टर के चक्कर लगाते हो। ये तो 3 लोग के नाथ हैं। डॉक्टर यहाँ आके झुक रहा है, यहाँ आके नमस्ते कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, भगवान ऑपरेशन करने जा रहा हूं, आशीर्वाद तो अच्छे से हो जाए। वो तुम डॉक्टर से आशीर्वाद मांग रहे हो कि डॉक्टर साहब ऐसा आशीर्वाद हो जल्दी ठीक हो के बाहर आ जाओ। यही तो हमारा मिथ्यात्व है। मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया हूं। यही तो हमारी सबसे बड़ी भूल है कि हम किसको भगवान मान रहे हैं। आज जो डॉक्टर अपने आप को नहीं बचा सकता है वो तुमको क्या बचाएगा। वो तो जो
जितना पढ़ा है उतना इलाज कर सकता है, नहीं इलाज हो पाता है, लास्ट में कहता है मुंबई चले जाओ, मुंबई वाला डॉक्टर ठीक है, मुंबई वाला कहता है अमेरिका चले जाओ, अमेरिका वाला कहता है अब मैंने सारे प्रयास कर लिए हैं, भगवान के घर चले जाओ। मतलब सोचो, विचार करो कि हम किसके पीछे भाग रहे हैं। तो एक स्वाध्याय, एक ऐसा स्वाध्याय है जैन आगम का जिसका सिलेबस कभी चेंज नहीं होता, बाकी पढ़ाई चेंज होती रहती है, लेकिन जो जिसने स्वाध्याय जैन धर्म का किया है तो स्वाध्याय जैन धर्म का कभी चेंज नहीं होगा। वही 7 तत्व होंगे, 6 द्रव्य होंगे, 9 पदार्थ होंगे, तीर्थंकर 24 ही होंगे, कर्म 8 ही होंगे, 148 प्रकृति होगी। यहाँ चेंज होने वाली बात नहीं है, लेकिन अपनी बात हमेशा स्वाध्याय के साथ करोगे तो नियम से अपनी आत्मा का कल्याण हो सकता है। इसलिए कहते हैं स्वाध्याया परम तपा।